अगर आप लव मैरिज की सोच रहे हैं, अगर आप प्रेम विवाह की सोच रहे हैं, तो जरा ठहरिए, रुक जाइए। आपका यह फैसला आपको कहीं सलाखों के पीछे ना ले जाए। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं। हमारे देश की सरकार, भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जिसके तहत कहीं ना कहीं ये लव मैरिज, ये कोर्ट मैरिज, आपकी ये शादी कहीं आपको सलाखों के पीछे न पहुंचा दे। जी हां, सही सुन रहे हैं। दरअसल एक देश के एक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल के एक प्रतिष्ठित पत्रकार के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। और फैसला ये कि तमाम तर विपक्ष, तमाम तर सत्ता पक्ष के लोग, इन तमाम तर नेताओं ने मिलकर एक ऐसा अहम फैसला लिया है जो फैसला उन लोगों के लिए घातक हो सकता है जो लव मैरिज तो करते हैं लेकिन घर वाले रजामंद नहीं हैं, घर वालों की रजामंदी नहीं है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं। अगर आपको लव मैरिज करना है, अगर आपको प्रेम विवाह करना है, तो आपको लड़की से पहले लड़की के बाप को, लड़की की मां को मनाना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा, समझाना और बुझाना पड़ेगा। यही नहीं, अपने घर वालों को भी बुझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके तहत कोई भी लव मैरिज, कोई भी प्रेम विवाह या कोई भी मैरिज अगर कोई करता है अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ, घर वालों की रजामंदी के खिलाफ, तो ऐसी शादी को, ऐसे विवाह को मान्यता नहीं दी जाएगी और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जाना होगा। जी हां दोस्तों, यह बड़ा कदम सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। देखिए इस वीडियो में और आप खुद समझिए कि देश के एक प्रतिष्ठित पत्रकार ने क्या कहा है, खुद उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार जल्द ही इंडिया में लव मैरिज पर रोक लगाने की तैयारी में है। दरअसल इसको लेकर सरकार की ओर से एक नया कानून भी तैयार किया गया है जिससे भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम पार्टियों का सपोर्ट भी यानी कि समर्थन मिल गया है, जिसके तहत साफ तौर पर कहा गया कि अगर आपको लव मैरिज करनी है या फिर आपको अरेंज मैरिज करनी है तो इसके लिए दोनों तरफ से, दोनों ओर से परिवार की। जी हां दोस्तों, तो आपने अपने कानों से सुना कि किस तरीके से मैडम पूजा जी कह रही हैं कि अगर आपको लव मैरिज करना है, आपको प्रेम विवाह करना है, आपको अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स को मनाना होगा, अपने माता पिता को पहले तैयार करना होगा, उसके बाद ही आपकी शादी हो सकती है। अब सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, उससे पहले हम समझते हैं कि अब तक क्या कानून है। आपने सुना होगा वो कहावत कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये अक्सर आपने सुना होगा। और अब तक यही होता आ रहा है कि अगर लड़का बालिग है, अगर लड़की बालिग है और दोनों की रजामंदी है तो फिर माँ बाप की कोई रजामंदी नहीं चाहिए, माँ बाप को पूछने की जरूरत भी नहीं होती है। कोर्ट के समक्ष दोनों खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम अपने होशो हवास में और बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से हम जो है साहब इस लड़के से या इस लड़की से शादी कर रहे हैं और हमारी शादी को जो है साहब मान्यता दी जाए और हमें प्रोटेक्शन दी जाए। इमेजिनेशन करिए कि एक लड़की जिसको उसका पिता 17-18 साल तक तमाम तर दिक्कतें, तमाम तर परेशानी, तमाम तर मुश्किलात से उसकी परवरिश करता है, हर तरह के दुख को सह करके वो उसकी परवरिश करता है। और वही लड़की जब 18 साल की हो जाती है तो अचानक उसको किसी एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत में इस तरह पागल हो जाती है कि वो लड़की उन माता पिता के खिलाफ जिन्होंने 17-18 साल संघर्ष के बाद उसका लालन पालन किया है, कोर्ट के सामने खड़ी होती हैं और कहती है कि हमें आगे की ज़िंदगी इस शख्स के साथ गुजारना है और मुझे डर है और मुझे और मेरे होने वाले पति को डर है कि मेरे घर वाले हमें नुकसान न पहुंचाएं। कितने अफसोस की बात है कि जिन माँ बाप ने 17-18 साल परवरिश किया, हर तरह के दुख, मुसीबत, परेशानी को झेला, बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि अपनी औलाद को तकलीफ़ ना हो, वही औलाद जब इश्क में मुब्तला होती है तो कोर्ट के सामने जाकर कहती है कि भैया हमें अपने घर वालों से बचाओ। मुमकिन हो कि ये भी एक वजह रही होगी, बहुत बड़ी वजह रही होगी जिसको लेकर के सरकार ने फैसला लिया है। और इस फैसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन ये बात तो समझने वाली है कि अगर सरकार का मंशा यही है, सरकार का नज़रिया यही है कि साहब उन माँ बाप जो लाड प्यार से अपनी औलाद को पालते हैं और
चंद लम्हों में ही जो है उनकी औलाद उनसे अलग हो जाती हैं, जुदा हो जाती हैं। अगर उन पर अंकुश लगाने के लिए, डालने के लिए अगर ये कानून बनाया गया है तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय रख सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो को अभी भी देखना शुरू किया है उनको दोबारा से हम रिपीट करते हैं कि दरअसल भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, अहम फैसला लिया है, और एक ऐसा कानून लाने जा रही है सरकार जिसके तहत अब लव मैरिज करना और प्रेम विवाह करना, कोर्ट मैरिज करना या फिर अपनी मर्जी की शादी करना आसान नहीं होगा। आप किसी भी तरह, देखिए सिर्फ लव मैरिज की हम बात नहीं कर रहे हैं, लव मैरिज के साथ साथ आप अगर अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं तो उस शादी में आपके माता पिता की रजामंदी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके माता पिता रजा नहीं हैं तो आप ये शादी कर भी लेते हैं तो सरकार की तरफ से इसे मान्यता नहीं दी जाएगी, ये अवैध कहलाएगा और इसके तहत आपको जब ये कानून नाफिज हो जाएगा जो भी सज़ा होगी उस सज़ा को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, जो भी लव मैरिज के चक्कर में पड़े हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस चक्कर को छोड़ दीजिए। अगर आपको लव करना ही है, प्रेम करना ही है, मोहब्बत करनी ही है तो रोज़गार से करिए ना, अपने कारोबार से करिए ना, अपनी ज़िंदगी से करिए, अपनी सेहत से करिए। इतना पैसा कमाइए हलाल तरीके से, इतना पैसा कमाइए कि लोग खुद ब खुद अपनी लड़कियाँ, वो भी हसीन व जमील, अरे भाई जो लड़का कामयाब होता है उसके घर बतेरे रिश्ते आते हैं, और लड़कियां तो सारी एक जैसी होती है ना, कोई थोड़ी सी सांवली होती है, कोई ज़्यादा गोरी होती हैं, लेकिन इंसान तो एक जैसा ही होता है ना। अगर आप में सलाहियत होगी ना तो एक नहीं 10 लड़कियों का रिश्ता आपके घर आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो लोग भी इन चक्करों में पड़े हैं तो आपको इससे हट करके अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने मुस्तकबिल से मोहब्बत करनी चाहिए और अपने आने वाला जो आप फ्यूचर है उससे जो है प्रेम करना चाहिए, क्योंकि असल हकीकत यही है ज़िंदगी का, जिसके पास पैसा है इज़्ज़त लोग उसी की करते हैं और दुनिया उसी के सामने जो है सलाम करती है। इसलिए मेरे दोस्तों, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सरकार का ये कानून, सरकार का ये फैसला आपकी नज़र में कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरा अपना एक मानना ये है कि मोहब्बत करनी है तो अपने कारोबार से मोहब्बत करिए, अपने रोज़गार से मोहब्बत करिए, अपनी शिक्षा से मोहब्बत करिए, अपनी सेहत से मोहब्बत करिए और उस पाक परवरदिगार से मोहब्बत करिए जिसने इस दुनिया में आपको भेजा है। जब आप ईश्वर से, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएंगी आपको। तो सरकार का ये फ़ैसला काफ़ी अहम फ़ैसला, और ये एक ऐसा फ़ैसला है, एक ऐसा कानून है जिस पर तमाम तर पार्टियों ने अपनी सहमति जताई है और मुमकिन हो कि बहुत जल्द सरकार इसको नाफिज भी कर दे। आपको याद होगा अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर कहा था कि आने वाले कार्यकाल में देखना मैं कौन कौन से सख्त जो है एक्शन लेने जा रहा हूँ, यानी बड़े फैसले, कड़े फैसले लेने जा रहा हूँ। हो सकता है कि उसमें एक फ़ैसला ये भी होगा